नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा में हम लोग रिवीजन कर रहे थे, वन लाइन में कुछ चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम लोग निबंध सेक्शन का रिवीजन करेंगे। खोट्ठा सिलेबस में कुल 12 निबंध पढ़ने हैं, जिसके लेखक हैं बी एन औदार, डॉक्टर बी एन औदार। डॉक्टर बी एन औदार का लिखा हुआ पहला निबंध है सबटाई चलो है, मतलब सब चलता है। इस चैप्टर का निबंध का विस्तृत अनुवाद जो है हिंदी में हमारे चैनल पे अवेलेबल है, फ्री में है। आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी निबंध को हिंदी में सुन सकते हैं। आज हम लोग इसका शॉर्ट रूप में सिर्फ रिवीजन करेंगे। सबटाई चलो है के लिखवैया कौन है और कौन किताब में लियल गेल है। सबटाई चलो है के लेखक कौन है और किस किताब से लिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर बी एन औदार और किताब का नाम है खोट्ठा निबंध। सबटाई चलो है कौन रकम का निबंध लगई। सबटाई चलो है किस तरह का निबंध है। ये फिंगाठी है। फिंगाठी क्या होता है? व्यंग, किसी पे ताना मारना, व्यंग करना, इस तरह का है। मानुषिक समाज की चलो है, मनुष्य के समाज में क्या चलता है। नियम और कानून चलो है, नियम और कानून चलता है। झूठ निर्जीव कितना प्रतिशत चलो है। झूठ कितना परसेंट चलता है? 100% चलता है, 7%, 100%। प्रदर्शन करवैया सब क्या की चलो है। प्रदर्शन करने वाले का क्या चलता है? पाखंड, ईंटा, उन पर पत्थर चलता है, ईंटा चलता है। आप इसका उदाहरण जानते होंगे, जहाँ कहीं भी जुलूस निकलता है, खासकर छात्रों पर ज़्यादा होता है, तो इन पे डंडा से मार होता है, ईंटा पत्थर सब हो चलता है ना। पटना में हो, रांची में हो, कहीं भी होता है। तो वही चीज़ है, प्रदर्शन करने वालों पर पत्थर चलता है या ये लोग भी चलाते हैं। हड़ताल और प्रदर्शन करवैया पर की चलो है। हड़ताल और प्रदर्शन करने वाले पर क्या चलता है? लाठी चलो है। ठीक है, इन पे लाठी चलता है, सब चलता है। समाज, राज्य, देश और दुनिया चलावे खातिर कौन चीज़ के चलावे खातिर कौन चीज़ के चलावे के बात लेखक करो है। समाज, राज्य, देश, इन सभी को चलाने के लिए किस चीज़ की बात लेखक यहाँ करते हैं? स्वस्थ परंपरा का। स्वस्थ परंपरा का होना ज़रूरी है, यह बात कहते हैं लेखक महोदय। पृथ्वी के चलवे के बात टा कौन कहल है। पृथ्वी का के चलने का, पृथ्वी चलती है ना, मतलब घूमती है ना अपने एक्सिस पे, इस बात को कौन कहा है? गैलीलियो ने कहा है। कहकर ऑफिसों चलो है। किसका ऑफिस चलता है? झूठ का। की लुका चोरी के नाय आए के दिखाए चलो है। क्या चीज़ लुका चोरी को लुका छिपी को आँख दिखाता है? झूठ का ऑफिस। झूठ तो इतना चलता है कि कहना नहीं है। आजकल जिसके हाथ में फ़ोन है ना, वो दिन भर में कितना बार झूठ बोलता है, ये तो फ़ोन वाला भी नहीं जानता है, वो इंसान भी नहीं जानता है। यदि आपने आपन परिवार, आपन समाज, आपन राज्य, आपन देश, दुनिया का चलाव है तो की चलावे जरूरी है? स्वस्थ परंपरा का। देश दुनिया चलाना है तो परंपरा का स्वस्थ होना ज़रूरी है। यदि परीक्षा चलो है तब की चलवे करो है। अगर परीक्षा चलती है तो क्या चलता है परीक्षा के साथ में? चोरी, चीटिंग। इस चक्कर में कितना सारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, नहीं, रिजल्ट कैंसिल हो गया। तो परीक्षा होता है तो वो चीटिंग भी होती ही है। जब तक सूरज और चांद रहते तब तक की चलते। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक क्या चलेगा? तब तक ये दुनिया चलेगी। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक दुनिया चलेगी। झूठ सच रदबदाए के चलो है, मगर कौन ऐसी बेसी बोली चलो है। झूठ सच तो साथ साथ चलता है, आगे पीछे चलता है, लेकिन कौन सा चीज़ है जो अधिक चलता है? झूठ। सच बहुत कम चलता है, झूठ
चलता है बहुत ज़्यादा। सबटा चलो है निबंधक आधारे कौनटा हमर देश में बेसी चलबे कहल गेल है। सबटा चलो है निबंध के अनुसार हमारे देश में किस चीज़ का अधिक चलने का बात किया गया है। भूखल पेट चले, खाली पेट चलने का बात ज़्यादा किया गया है। सबटा चलो है निबंधे चल शब्द कौन अर्थ प्रयोग करल गेल है। सबटा चलो है, इसमें ये चल शब्द जो है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। सब कुछ बगैर नियम के चले, मतलब नियम को तोड़ के चलना, कोई उसका रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, ठीक है होगा, चलेगा, चलता है, इतना चलता है। आजकल केकर चलती चलो है, आजकल किसका चलती चलता है। घूस लिए वाला के, घूस दिए वाला के, जो घूस लेता है, जो घूस देता है उसका चलती है, उसका चलता है। की चलवे खातिर गोटे दुनियाए कारोबार चलो है। क्या चलाने के लिए पूरे संसार का कारोबार चलता है। पेट चलाने के लिए, पेट के लिए सारा कारोबार चलता है। पेट ना हो तो कोई किसी पे कोई कुछ करे ही नहीं, भूख ही न लगे, सारा झमेला पेट का है। केकरा के चलाए दे है, किसको कौन चला देता है। कोई नहीं, कोई किसी का चला नहीं देता है, कोई किसी का चला नहीं देता है, सबका अपना चलता है। क्रिया के रूप में केकर अनुसार हवो है। क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया का रूप होता है। लाठी तो स्त्रीलिंग है, कहाँ कहल गेल है। लाठी स्त्रीलिंग है, ये कहाँ का कहा गया है। व्याकरण में लाठी को स्त्रीलिंग बताया गया है। केकरा चलवे के आया दरकार भय जा है, किसको चलाने का तत्काल ज़रूरत पड़ जाता है। देश दुनिया को ये चलाना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी के चले के बाद केकरा फांसी फैल रहा है। पृथ्वी के चलाने के बाद पर किसका फांसी हो गया था, गैलीलियो का। ऐसा हुआ था क्या। पृथ्वी के चलाने के बाद पर गैलीलियो को फांसी हो गया था क्या, यहाँ तो वही लिखा हुआ है। क्या चलायमान है, क्या है जो लगातार चल रहा है। दुनिया की चलवे में संबंधित है, की चले चलावे से संबंधित है। कौन ऐसा चीज़ है जो चलने चलाने से संबंधित है। हाथ गोड़, हाथ पैर जो है वो चलने चलाने से संबंधित है। सबटा चलो है कैसा निबंध है, कि सब चल रहा है, ये कैसा निबंध है। बताए थे ये फिंगाठी है, व्यंग है। सबटा चलो है में निबंध में लेखक केकर चले की बात बताओ है। सबटा चलो है निबंध में लेखक किसके चलने का बात बताते हैं, तो सजीव और निर्जीव दोनों का, यानी सच और झूठ दोनों का चलने का बात यहाँ पे बताते हैं। यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चल तक, ये बात की बुझाहत कि अगर चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा भी नहीं चलेगा। इस बात से क्या पता चलता है, परीक्षा में कदाचार चलो है। इस बात से यह बात मालूम चलती है कि परीक्षा में नकल होती है, कदाचार होती है, चोरी होती है। सबटा चलो है निबंध की कैंची रकम चलो है। सबटा चलो है निबंध में क्या है जो कैंची की तरह चलती है। जबान, जबान जो है वो कैंची की तरह चलती है। सबटा चलो है निबंध के अपने चलो है। इस निबंध में क्या है जो अपने चलता है। पृथ्वी, पृथ्वी अपने चलती है, इसे कोई घुमाता नहीं है, पृथ्वी अपने घूमती है। आगे देखिए अगला निबंध, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा के लिखवैया के है और कौन किताबें लिखल गेल है। इसके लेखक कौन है और किस किताब में लिखा गया है। बी नौदार खोट्ठा निबंध। बखेड़ा में बखेड़ा कौन भावक निबंध हकै। बखेड़ा में बखेड़ा किस प्रकार का निबंध है। ये भी एक फिंगाठी है, व्यंग है। भाषा सांस्कृतिक वाहक लागे आ सांस्कृतिक छापा भाषा देखे परी है, ये बात कौन निबंध है कहल गेल है। भाषा संस्कृति का वाहक है और संस्कृति में भाषा का प्रभाव, छाया, उसका रूप देखा गया है,
यह किस निबंध में कहा गया है? ये कहा गया है बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बखेड़ा का बखेड़ा लिंग बखेड़ा। ये दुनियाएं केकर भंडार है गई, इस दुनिया में किस चीज़ का भंडार है, किस चीज़ का भरपूर मात्रा में पाया जाता है? बखेड़ा। बखेड़ा इस संसार में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भंडार है, गोदाम है। निबंध दामोदर नदी के की कहल गया है। इस निबंध में दामोदर नदी क्या कहा गया है? नद पुल्लिंग, नद पुल्लिंग कहा गया है। निबंध है भेड़ा नदी के की कहल गया है। भेड़ा नदी क्या कहा गया है? स्त्रीलिंग कहा गया है। देखिए ये जिक्र आता है आपका राजरप्पा मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पे दामोदर नदी है और भेड़ा नदी है। इसके संगम को बात किया गया है कि भेड़ा पुल्लिंग है, नीचे बह रही है, सॉरी दामोदर पुल्लिंग है, नीचे बह रही है, और भेड़ा नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, ऊपर से गिर रही है। ये जो भेड़ा नदी है उसी के ऊपर सारी दुकानें बनी हुई हैं। प्रसादी वाली दुकान जो थी वो वहीं बनी हुई है भेड़ा नदी पे, और दामोदर जो है मंदिर के पीछे है। आगे देखिए, लेखक के आगू नावा किस्मक बखेड़ा की हक है। लेखक के सामने नया तरह का बखेड़ा क्या है? लिंग बखेड़ा। हवा के पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये सिंपल चीज़ है, पवन, समीर, ये सब हवा का पर्यायवाची शब्द है। आगे, लेखक के संगी कौन शब्द के लिंग गलत उपयोग कर हलक। लेखक के जो साथी थे वो किस शब्द के लिए लिंग का गलत प्रयोग कर रहे थे? अज्ञानी वाचक का। आचार्य भरत अपन नाटक शास्त्र केकर खातिर नियम बनेले रहत कि संस्कृति बोले के अधिकार न खाई। जेनी और बेटी छुआ के। औरतों को, लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं बताया गया है। हवा की हक है। हवा क्या है? हवा स्त्रीलिंग है। भारतीय दर्शन की विशेषता की हक है, जकर में प्राणतत्व दिखा है। भारतीय दर्शन का विशेषता क्या है जिसमें प्राण दिखता है? जड़ चेतन, चर अचर। आँख, आंगूर, नाक हक है। आँख, उंगली और नाक क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? ये स्त्रीलिंग है। दांत, पेट, पैर, हाथ, ये पुल्लिंग है। लेखक के संगी की कहल है। लेखक के संगी क्या कहता है? क्या कहे हैं? हवा बहता है। अब हवा बहता है होगा कि हवा बहती है होगा? तो अगर हवा स्त्रीलिंग है तो वो बहती हो जाएगा, क्योंकि क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। तो हवा अगर स्त्रीलिंग है तो बहती हो जाएगा, हवा अगर पुल्लिंग है तो बहता हो जाएगा। लेकिन हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए वो बहती हो जाएगा। चलिए, संख्या के मते मूल प्रकृति की लगे। संख्या के मत में मूल प्रकृति की क्या है? लिंग। हर चीज़ के बहाव हव है, सभी चीज़ का बहाव होता है। कठिन से सरल सोच बटे, कठिन से मुश्किल से आसान की तरफ, कठिन से सरल की ओर झुकाव होता है, बढ़ता है आगे। केकर अनुसार 6 लक्षण के लिंग के पता निर्णय करल जा है। किसके अनुसार 6 तरह के लिंग का पता किया जाता है? मीमांसा। क्या बृहन्नला के शुद्ध लिए काम कर ले हले? कौन बृहन्नला का शुद्ध लेने का काम किए थे? पतंजलि और पाणिनि, संस्कृत की रचयिता। चौकरा माने क्या होता है? छक्का। केकरा आदमी तक मानने ले नाय तैयार है। किसको आदमी मानने को तैयार नहीं है? चौकरा सबके। ठीक है, जो वो थर्ड जेंडर होता है ना, मेल फीमेल और थर्ड, वो चौकरा सब के कौन भाषा में लिंग व्यवस्था नाय है? चौकरा सब के लिए किस भाषा में लिंग का व्यवस्था नहीं है? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इनके लिए इसकी क्रिया का रूप क्या होगा, व्यवस्था नहीं। किस में? तो हिंदी में। चौकरा के कौन भाषा में बृहन्नला कहल गेल है? चौकरा को किस भाषा में बृहन्नला कहा गया है? तो ये संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत में इनको बृहन्नला कहा गया है। आकाश सरस से की मानल गया है? आकाश से क्या माना गया है? पिता।
केकर छाप भाषाएं पावल जा है। किसका छाप भाषा में पाया जाता है? संस्कृति का छाप भाषा में पाया जाता है। धरती के की मानल गेल है। धरती को क्या माना गया है? धरती को माँ माना गया है। आसमान को पिता माना गया है। धरती को माँ माना गया है। कौन भाषा में लिंगे कोनो बखेड़ा नख है? किस भाषा में लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है, कोई झमेला नहीं है? किस भाषा में? तो ये आपका क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है, ये निश्चिंत है, फिक्स है। आगे देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में हिंदी भाषा से की ले बेस कहल गेल है। क्षेत्रीय भाषा को हिंदी भाषा से किस लिए अच्छा कहा गया है? की ले की क्षेत्रीय भाषाएं लिंगिक बखेड़ा नाय है। की ले की हिंदी भाषाएं लिंग निर्धारण के कोई आधार नाय है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में लिंग का बखेड़े का कोई ज़रूरत नहीं है और हिंदी भाषा में जो है लिंग निर्णय का कोई आधार नहीं है। मान लिया, हो गया। गोटे दुनियाएं सब बखेड़ा जर की है। सारे संसार में सभी बखेड़ा का, सभी झमेला का, सभी टेंशन का क्या मूल भाव है, क्या जड़ है, कहाँ से ये शुरू होता है? इसका मेन जड़ क्या है? लिंग बखेड़ा। क्षेत्रीय भाषा से राष्ट्रीय एकता के बनवल जा है। क्षेत्रीय भाषा से राष्ट्रीय एकता को बनाया जाता है। क्षेत्रीय भाषा में लिंग बखेड़ा नहीं है, लिंग का भेदभाव नहीं है, इसलिए। आगे देखिए। विपरीत रतिक पटतरिया राजरप्पा के किले कहल गेल है। उल्टा वहाँ पे क्यों कहा गया राजरप्पा को? वही नदी के लिए। किले की दामोदर नदी के ऊपर भैरवी नदी गिरो है दक्षिण माटे। नदी गिरती है दामोदर के ऊपर में, मतलब पुरुष नीचे है, स्त्रीलिंग ऊपर से गिरती है, इसके लिए। भैरवी कहिए, भेड़ा कहिए, एक ही नदी है। दामोदर नदी कौन दिशा में बहो है? दामोदर नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। राजरप्पा उल्टी छुरै की रंग मुड़े लगल। राजरप्पा में उल्टी छुरी से किस तरह से उसका क्या कहते हैं, मुड़ना, मतलब उल्टा छुरी क्या हुआ? जिधर तेज है ना उधर से नहीं, बल्कि पीछे तरफ से जहाँ मोटा रहता है उससे उल्टा छिल रहा है। धार्मिक आस्था की वजह है और अंधविश्वास की वजह है। धार्मिक आस्था की वजह से और अंधविश्वास की वजह से। हमें संस्कृति के कई बात बड़ी बेस है। हम लोग की संस्कृति का कितना बात अच्छा है? 3 गो। क्या क्या? श्रम, समता और सह अस्तित्व। श्रम, समता और सह अस्तित्व हमारी संस्कृति का 3 बहुत अच्छी बातें हैं। लेखक के केकरा से बहस हो गेल रहे। लेखक का किससे बहस हो जाता है? दोस्त से, संगी से, मित्र से। कौन भाषा में प्राणीवाचक शब्द एक लिंग है? किस भाषा में प्राणीवाचक शब्द एक ही लिंग है? क्षेत्रीय भाषा में। केकर अनुसार लिंग के माने चिन्ह या निशान हुआ है? किसका मतलब में लिंग का मतलब जो है, किस भाषा के अनुसार, किसके अनुसार लिंग का मतलब चिन्ह या निशान होता है? हिंदी शब्द सागर अनुसार। इसके अनुसार लिंग का मतलब चिन्ह या निशान होता है। कौन जिलाक चौकरा सब वोटर लिस्ट नाम खातिर छछियात रहत? किस जिला का चौकरा सब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए यहाँ वहाँ छटपटाते रहता है? गिरिडीह जिला। कौन देश सांस्कृतिक वाहक के हक है? किसी देश के संस्कृति का वाहक क्या है? तो वहाँ का भाषा है। केकरा संगी गुया तरी मानल जायल है? किसको संगी की तरह माना जा सकता है? किसको दोस्त की तरह, संगी गुया मतलब फ्रेंड की तरह, सहेली की तरह माना जा सकता है? बौन पहाड़ के, जंगल झाड़ के। पूजा में कहाँ माथा टहले चल है? पूजा में कहाँ पर माथा टेक के चलते हैं? पर्वत पर, पत्थर पर। 4 जेंडर कौन भाषा में हुआ है? 4 तरह का जेंडर लिंग किस भाषा में होता है? अंग्रेजी भाषा में। कौन भाषा में दूध का धोवल नाम है? किस भाषा में दूध का धोवल नाम है, मतलब बहुत शुद्ध नाम है? अंग्रेजी में। समाज बखेड़ा का प्रतिफल है कौन कहले है? समाज जो है बखेड़ा का प्रतिफल है, ये कौन कहे हैं? समाज विज्ञानी जो हैं
वो कहे हैं कि समाज जो है वो बखेड़ा का प्रतिफल है, झगड़ा का प्रतिफल है, झगड़ा का स्वरूप है। बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा में केकर ऊपर व्यंग करल गेल है। हिंदी भाषा लिंग निर्धारण पर, हिंदी भाषा में जो लिंग निर्धारित किया गया है उस पर इस पर व्यंग किया गया है, कमेंट किया गया है। हिंदी भाषा में कई गो लिंग पावो है। हिंदी भाषा में कितना लिंग पाया जाता है? दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तीसरा कुछ नहीं है। मर्द लागे पुल्लिंग मकिन गातक अंग की लागे। मर्द जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन शरीर के जो अंग हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है ना। लड़की लागे स्त्रीलिंग मकिन अंग की लागे। लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो कि पुल्लिंग है। सांस्कृतिक छाप कहाँ पावल जा है? संस्कृति का छाप कहाँ पाया जाता है? भाषा, रहन सहन और बोलचाल में। भाषा में, रहन सहन में और बोलचाल में पाया जाता है। सांस्कृतिक भाषा में कई गो लिंग है? सांस्कृतिक भाषा में कितना लिंग है? 4। बिरहनला सब खातिर संस्कृत कौन लिंग रखल गया है? नपुंसक लिंग। बिरहनला के लिए संस्कृत में कौन सा लिंग रखा गया है? नपुंसक लिंग। ये संस्कृत है, संस्कृत नहीं संस्कृत है। नाट्य शास्त्र का लिखवैया क्या है? आचार्य भरत। कौन शास्त्रीय जनी बेटी छुआ खातिर संस्कृति बोले का अधिकार नाय है? किस शास्त्र में लड़की के लिए, औरतों के लिए संस्कृति बोलने का अधिकार नहीं है? ये नाट्य शास्त्र में। हिंदी तुलनात संस्कृति बेसी कौन भाषा भावना पावल जा है? समतावादी व समांतर भावना पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग बाकी का और 3 जो निबंध है वो पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो चेक कर लीजिएगा, कुछ जानकारी वहाँ दिया रहता है, देख लीजिएगा वहाँ पे।